अच्छा बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये जो जैसे कहते हैं परमात्मा सत्य चित आनंद है। अब इस आनंद को आनंद अगर नहीं मिला तो हम दुख ज्यादा सहन नहीं कर सकते। अब इसे आनंद हमको कैसे प्राप्त होता है? तो देखो गीता में एक श्लोक है कि तम विद्या दुख संयोगम योगम योग संहिता सनिश्चय कर्तव्यो योग अनिर्वृण चेतसा। यानी जो दुख के संयोग का, देखिए कितनी बड़ी बात है, जो दुख के संयोग का वियोग हो जाए वही योग है। चाहे आप उसे कर्मयोग मान ले, चाहे भक्ति योग मान ले, चाहे ज्ञान योग। जहां किंचित मात्र भी यदि हमारे हृदय में सुख है तो वो जो है उसका वियोग नहीं होगा। तब तक आप योग नहीं लगा सकते, परमात्मा से न ध्यान लगा सकते, न कर्मयोग कर सकते, कुछ भी भक्ति योग भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या बात है भाई? आनंद नाम की चीज तो सब परमात्मा की है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो परमात्मा का आनंद है और वो आनंद हमको मिलता है। तो ये मान के चलो हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठा है वही प्रकाशित कर रहा है उस आनंद को, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। वो दुख नहीं प्रकाशित, वो कर तो दुख को ही प्रकाश रहा है, लेकिन दुख तुम्हारे ये हुए का भोग है, वो आनंद को वो प्रकाशित कर रहा है, जो उसका स्वरूप है, आपका भी स्वरूप है। तो फिर उस आनंद को विद्वानों ने, पंचदशी ने, विद्याधर स्वामी ने उसको 3 भागों में बांट दिया। कौन सा आनंद? मिथ्या आनंद, गौण आनंद और ब्रह्मानंद, परमानंद या आत्मानंद से 4 होते हैं। अब मिथ्या आनंद क्या होता है? देखो अब जैसे हमारी माताएं इसमें जो भगवान के कीर्तन भजन कर रही थी, हम भी जो है भजन बोलते हैं, उसमें वास्तव में हम बोलने में आनंद नहीं लेते, लेकिन ये आनंद तो उसी परमात्मा का है, लेकिन ये ठहरने वाला आनंद नहीं है, इसलिए मिथ्या आनंद है। हम लोगों का ठहरने वाला क्यों नहीं है? हम तो अपने मन से बड़े जोर से गाते हैं इसको। अरे तुम जोर से मन से गाते हो, लेकिन अगर गाने वालों में यहाँ मुझसे अगर कोई कह दिया है कि तुम्हारे प्रिय के साथ ये घटना घट गई, तो यार सब मंत्र हो जाएगा, मुझे बस वही आया मेरे प्रिय के साथ। तो ये आनंद क्या हुआ? ये मिथ्या आनंद, ये मिथ्या आनंद है, क्योंकि हर समय टिकने वाला नहीं। अब गौण आनंद कौन सा है? पुत्र, भार्या इत्यादि और संबंधी, निकट संबंधी होते हैं, उनमें जो है गौण आनंद है। गौण आनंद कैसा है कि वो हर समय छुपा हुआ, गौण का मतलब छुपा हुआ, गौण का मतलब हर समय छुपा हुआ रहता है। वो आनंद आपका कहीं नहीं आएगा। यदि आपका पुत्र आपको गाली देता है और उसको आकर के कोई अगर जूतों से मारेगा तो अपने बाप को गाली देता है, तो उससे ही मेरे आंखों से देखा, उसे ही फटकारेगा, तो हमारी बाप बेटा की लड़ाई इसे कहते हैं गौण आनंद। है तो ये भी परमात्मा का ही, लेकिन क्यों बढ़ रहा है? ये प्रियता से आनंद बढ़ रहा है। वो प्रियता हमारी भजन में थी भगवान के प्रति, तो वो तो बढ़ गया उसमें भजन में। अब ये गौण आनंद आ रहा है, ये हमारे अंदर छुपा हुआ आनंद है, ये कभी दूर नहीं होता है, चाहे हम भले दूर हो जाए, हम भले दूर हो जाए, ये कभी दूर नहीं हुआ। तो ये आनंद जो है हर समय छिपा रहता होगा। ये भी आनंद आता जाता रहता है। जैसे हम किसी और को प्यार करने लगे, जैसे बेटा के बाद नाती को प्यार करने लगे, तो नाती में वो आनंद हमारा डिवाइड हो गया। इस तरह ये आनंद की चक्र चलता रहता है अपनों में गौण आनंद का। अब एक है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद वो है जो आनंद कभी नहीं जाता है, वो भक्तों का आनंद है, वो योगियों का आनंद है, वो ज्ञानियों का आनंद है। और इस आनंद के लिए गीता इस बात को कहती है कि तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संहिता। यानी जिस दुख के संयोग का, यानी जो दुख हमारे संसार में आ रहा है, इसका जब वियोग नहीं होगा तब तक उसको योग नहीं बोला जाएगा। हम भले कह लें कि हम परमात्मा को हरण कर रहे, हम माला फेर रहे, हम क्या कर रहे, और हम बड़े बड़े मतलब गीता रामायण और वेदों में खूब खाक बोल रहे और सब कुछ बोल रहे, लेकिन ये दुख का जो दुख आने वाला है उसका वियोग हो जाएगा। और वियोग कब होगा इसका? कि देखो मुंडक श्रुति में इशारा कर रहे हो, मुंडक स्मृति में ये कहा है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद माया या तो नास्ति कृता कृतेन तम विज्ञार्थम गुरुमेवाद गच्छेत समित पाणिम सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यानी ये जो हम ये लाल कपड़े हमने पहन लिए और हम यहाँ सबकी निगाह में हो गए, ये हो सकता है ये सन्यासी है, किसी की निगाह हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक
लोक का परीक्षण करे। कौन से लोक का परीक्षण करके? यही मिथ्या आनंद, गौण आनंद और ब्रह्मानंद का ये परीक्षण करके कि हमें वास्तव में आनंद कौन सा श्रेष्ठ हमारे लिए? परमानंद श्रेष्ठ है। अगर भगवान का आनंद जिसको थोड़ा भी पकड़ गया उसको इस आनंद में रुचि नहीं होगी। और अगर जब तक भगवान का परीक्षण, ये संसार का परीक्षण नहीं करेगा, अगर उस इस संसार के परीक्षण में जब दुख के संयोग का वियोग नहीं करेगा, तब तक इस मार्ग में नहीं जा सकता है।